Peace Food Devotional Group presents Bhagavad Gita book distribution. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये हमने भगवत गीता बुक मैराथन चल रहा है, उसी का स्टॉल लगाया है। और आप चाहें तो यहाँ से भगवत गीता खरीद सकती हैं अपने लिए। आपके पास ऑलरेडी अगर है तो आप अपने जानने वालों को, न्यू ईयर आ रहा है उस पर गिफ्ट करने के लिए सबके लिए भगवत गीता ले सकती हैं। या फिर आप किसी को देना नहीं चाहती हैं या दे चुकी हैं तो आप स्पॉन्सर कर सकती हैं। हमारे मंदिर के जो भक्त हैं वो इसको ले जा करके ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भगवत गीता खरीदना, तो जिससे कि हर घर में 1 से 2, 2 से 3 भगवत गीता हर मेंबर के पास हो। इस तरह से हमारे भक्त जो हैं सड़कों पे जा जा करके, बड़े अच्छे घर के बच्चे हैं, वो सब जा जा करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके बिहाफ पे। और उसका जो भी प्रभु की कृपा से, कृष्णा की कृपा से फल होगा वो आपको प्राप्त होगा। तो आप भगवत गीता अगर खरीदना नहीं चाहती हैं तो स्पॉन्सर भी कर सकती हैं, किसी भी, मतलब जो आपका इच्छा हो उस हिसाब से। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आई नो, मेरी भी फ्रेंड्स हैं 1-2, आप लोग के ही चक्कर में फंस गई हैं वो, आप ही लोगों की तरह बातें करती हैं। बट आपको नहीं लगता, मैं उनसे भी कहती हूँ, ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है? आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है? हर वक्त कुछ ना कुछ, मतलब आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हमेशा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ आप डिमांड करते ही रहते हैं। जब देखो करते क्या हैं आप लोग इतने सारे पैसे का। और आई पर्सनली डोंट लाइक ऑल दिस। मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा 2 रोटी किसी बेचारे भूखे को खिला दो, किसी भिखारी की मदद कर दो। इतने बेचारे बेगर्स घूमते रहते हैं रोड पे, आई रियली फील पिटी फॉर देम। इतना आप लोगों को पैसा देने से, इतने बड़े बड़े आप मंदिर बना देते हैं, इतनी लग्जरी, इससे क्या फ़ायदा होगा? इन बेचारे गरीबों की हेल्प करो, इन्हें खाना खिला दो कुछ यार। ये सब बुक वगैरह से क्या होने वाला है? बुक तो एक फाड़ करके पन्ने तो देखिए खा नहीं सकता, बुक पढ़ने से पेट भी नहीं भरता है। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को भूखों को खाना खिलाना ज़्यादा बेटर होगा हमारी तरह? नहीं माता जी, क्षमा करिएगा, मैं आपसे कुछ बोलूंगी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो मैं उसकी पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। मगर पहला पॉइंट, आप लोग जो कहते हैं कि हम धन मांगते हैं, तो फर्क है किसी और के धन मांगने में और हमारे धन मांगने में। कोई दूसरा अगर धन मांगता है इंसान संसार में, तो वो अपनी भलाई और अपने परिवार की भलाई के लिए धन मांगता है। हम धन मांगते हैं तो हम वासुदेव कुटुंबकम, इस पूरे संसार को अपना घर मान करके सबके लिए धन मांगते हैं, सबके भले के लिए मांगते हैं। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरे अकेले भले के लिए नहीं हो रहा, मेरे परिवार के भले के लिए नहीं हो रहा। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन सारे संसार के भले के लिए हो रहा है। जो इसको पढ़ता है भगवत गीता को, उसको इससे संस्कार प्राप्त होते हैं, उसको इससे पुण्य प्राप्त होते हैं, सुकृतियां प्राप्त होती हैं। सिर्फ प्राप्त ही प्राप्त होता है, कुछ नष्ट नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने भोजन की बात कही कि अगर ये किताब खरीदने से बेहतर है भूखे को भोजन खिलाना, तो अगर कोई इंसान इस संसार में आज माता जी भूखा है ना, तो वो अपने कर्मों की वजह से है। अगर आज मैं किसी सजा को भोग रही हूं, मैं अपनी बात कहूंगी, तो मैं अपने बुरे या अच्छे कर्मों की वजह से वो दुख और सुख भोग रही हूं। आज वो इंसान भूखा है, उसको भोजन कराना आपको पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आप खिला सकती हैं, और उसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे कि उसको मांग करके खाना पड़ रहा है। अगर उसके कर्म ही एक किताब भगवत गीता पढ़कर अच्छे हो जाएंगे तो उसको मांगना ही नहीं पड़ेगा, उसको आजादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी उसको। और अगर वो मुक्ति का इच्छा नहीं करता है तो भी उसको कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कम से कम ऐसा संसार हो सकता है। आप जो बात कह रही हैं कि आप भोजन खिलाएंगी, तो हम भी इस चीज का ध्यान रखते हैं माता जी कि आप गृहस्थ लोगों से जो हम धन अर्जित करते हैं, हमें प्रभुपाद ने स्वयं सिखाया है इस बात को कि किसी भी गृहस्थ का धन बर्बाद मत करो। वो खुद एक चिट्ठी भी आती थी तो उसका कागज पलट करके रीयूज कर लेते थे कि ये गृहस्थ का धन है और हम इसके ऊपर पैरासाइट की तरह डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आपका दिया हुआ धन, उसका हम भोजन बनाते हैं। आम आदमी जो है वो भोजन बना के जब दूसरों में बांटता है तो इस मति से बांटता है कि मेरे पाप धुल जाएं। वो अपना पाप भी लोगों में बांट देता है। और जब हम
बांटते हैं भोजन, तो हम आपके धन को पहले भोजन खरीदते हैं, उसको अच्छे से पकाते हैं, बकायदा देसी घी अच्छे मसालों में, ना गरीब में फर्क करते हैं ना अमीर में फर्क करते हैं, अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरह से पका के उसको भगवान से भोग लगाते हैं पहले, जिससे कि वो उस अन्न का सारा पाप हर लें, जिससे कि हम पाप किसी में नहीं बांटेंगे, हम सिर्फ प्रसाद बांटते हैं। फिर वो प्रसाद बांटने की वजह से लोगों का जैसा अन्न वैसा मन, उनकी प्रसाद खाने से मति भी जो है वो अच्छी पुण्यवान मति बनने लगती है धीरे धीरे। ये प्रोसेस इतना स्लो है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता है, सिर्फ इसलिए आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और तीसरी चीज, बाकी धन मांगते हैं जो हम, अगर उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एक बात बताइए, आप इतना सारा धन जो है बहुत सारे जगहों पे देती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कितने मंदिर हैं जिनकी ब्रांचेस खुल गई हैं। हमारे मंदिर की ब्रांचेस देखिए, आपके दिए हुए धन से हमने इतनी सारी ब्रांचेस खोली हैं। आप लोग कहते हैं विदेश जा रहा है, विदेशी यहाँ आ रहे हैं और विदेश से धन ला करके मायापुर में, देखिए उन्होंने, वो एक विदेशी हैं अमरीश प्रभु, उन्होंने 500 करोड़ से भी ज्यादा का मंदिर आपके लिए, मेरे लिए बना करके यहाँ दिया। हम उसमें जाकर के दर्शन कर सकते हैं, खाली विदेशी ही नहीं। आप जितना धन देते हैं आप अपनी, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, घर जाके आज एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, अपनी मेड से कहिएगा जो साफ सफाई का काम वो दिन में करती हैं, वही साफ सफाई का काम एक बार शाम को फिर से करना शुरू कर दें। एक बार माता जी मेरे कहे आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, मैं विनती करती हूँ। और फिर अगर आपको मेरी बात कन्विंसिंग ना लगे तो फिर आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और जरी सी भी कन्विंसिंग लगे तो कल यहाँ आकर के भगवत गीता दान जरूर करिएगा। अपनी मेट से कहिएगा बस साफ सफाई, जिस तरह हमारे मंदिर में दिन रात सुबह शाम इतने लोग आते हैं और हर वक्त सफाई होती रहती है, कभी गंदगी मिलती नहीं है, उस तरह से आपका घर भी वो साफ रखे। इतने सारे लोगों के आने जाने पे उसका क्या जवाब होगा उसको देखिएगा। कितने खर्चे हैं माता जी, कितने खर्चे हैं, एक बार देखिए तो मंदिर आकर के। गार्डन मेंटेन करना है, गौशाला मेंटेन करनी है, इतने सारे यंगस्टर्स आकर के हम पे रहते हैं साथ में, तो उनका भोजन, उनका वस्त्र, सर्दी गर्मी बीमारी कष्ट सब में कहां से वो यूथ जो है आपको प्रीच करने के लिए मंदिर में अपना घर छोड़ के रह रहा है, उसका इंतजाम व्यवस्था आप ही लोग तो करते हैं माता जी, ये धन सब उसी में तो जाता है। बहुत अच्छा बोलती हैं आप, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी करूँगी मे बी नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगी मेरे को, देन श्योरली आई प्रॉमिस आई विल डू समथिंग। ओके बाय। खामखा इतना देर टाइम वेस्ट किया, इतनी देर में तो सच्चा मैंने वाकई में किसी भिखारी को थोड़े से बेचारे को पैसे दे दिए होते ना, ये खाना खिला दिया होता तो कुछ समाज सेवा हो गई होती। चलो किसी को दान ही दे देती हूँ, कम से कम। गिल्ट सा क्रिएट कर देते हैं ये लोग। वो देख उधर भिखारी बैठा है, उसे दे देती हूँ कुछ, कम से कम कुछ गिल्ट कम होगा। ए माई, कोई दो पैसा दे दो माई, भूखे का पेट भर जाएगा माई, तुम्हारे बाल बच्चे सही सलामत रहेंगे माई, 2 रोटी खिला दो भूखे को, 1 ब्रेड खिला दो माई, थोड़ी बिरयानी खिला दो माई, भगवान तुम्हारे बच्चे का भला करेगा माई। धन्यवाद माई, भगवान तुम्हारा भला करे। आज तो मजा आ गया भैया, दिन तो बन गया, भगवान के खातिर बन गया। अब रात का देखना है, लगता है रात का भी हो ही गया। देखूं तो जरा क्या क्या मिला है, भूख लगी है बड़ी, कई दिनों से खाना नहीं खाया है। गरीब आदमी। अच्छे से एक एक टांग चूस चूस के खाऊंगा आज, भगवान तुम्हारा भला करे। एक घूंट ले ही लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो आज का तो बिजनेस खत्म, अब कल का कल देखी जाएगी। भगवान तुम्हारा भला करे।
वैसे कह तो सही रही थी, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यों कह रही थी? ऐसा क्या रिएक्शन देगी मेरी मेड? चलो आज अपनी मेड से ना कह के देखती हूँ। दिन में तो करती है क्लीनिंग, शाम को भी कहती हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग कर दिया करे यार, दिन भर कोई ना कोई घर में आता रहता है, फ्लोर बड़ा गंदा होता है। अभी कहती हूँ। अरे सरिता, ओ सरिता, दिन में तुम पोछा लगाती हो, देखती नहीं हो शाम को जब बर्तन धोने आती हो कि कितना फर्श गंदा है, भैया लोग आते जाते रहते हैं। शाम को भी एक बार थोड़ा सा पोछा वोछा लगा दिया करो, इतना भारी पड़ता है काम तुम लोगों को। डबल पैसे लोगी? सुबह और शाम दोनों करने का डबल पैसा फिर से? और पागल हो गई हो क्या? नहीं नहीं, रहने दो, तुम जाओ जाओ, दरवाजा बंद कर देना, तुम जाओ। सही कह रही थी वो लेडी, खर्चा तो बहुत हो जाता है। जब इतने छोटे से फ्लैट का डबल पैसा मांग रही है तो सोचो मंदिर का तो प्रेमाइसेस अंदर भी बाहर भी गार्डन भी इतने बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं, उसमें तो कितना खर्चा आता होगा मेंटेनेंस का। बात तो सही है यार, पर कोई मानता कहाँ है। चलो यार सिर दर्द हो गया, एक पावर नैप ले लेती हूँ तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। उठो सुंदरी, हम हैं यम, यम है हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो हमारे साथ सुंदरी, बहुत पाप कर लिए, अब थोड़ा सा कष्ट भोग लो सुंदरी। तुमने जिस भिखारी को पैसे दिए थे वो शराब पी के नाले में गिर के मर गया सुंदरी, और मरने से पहले उसने 2 मुर्गे और 4 बकरे बिरयानी में खाए तुम्हारे दिए पैसों से सुंदरी। चलो हमारे साथ सुंदरी, नरकलोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम हैं यम, यम है हम। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, मुझे भगवान के दूत लेने आएंगे। यमराज जी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यमराज जी, मुझसे गलती हो गई यमराज जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। हे भगवान, कितना डरावना सपना था। हे भगवान, ये कैसा सपना देखा मैंने। हे भगवान, यमदूत आ गए थे। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। तो ये बात बिल्कुल सच है। हे भगवान, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था, मुझे सच का आभास था, मगर मैं मानना नहीं चाह रही थी कि क्या गलत है क्या सही है। सही कह रहे हो प्रभु, अच्छा क्या सपना दिखा दिया। मैं अच्छी जगह देखभाल के अब से दान करूंगी भगवान, गलत जगह दान नहीं करूंगी, अच्छी जगह ही करूंगी जहाँ तुम्हारी सेवा में लगे वो दान। श्योर हो कि तुम्हारी सेवा में लगे, गलत जगह ना चला जाए। आई एम सॉरी कृष्णा, मुझे क्षमा कर दो।